इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ, ठीक है। x माइनस वाई का 60%, क्या डाटा दे रखा है, x माइनस वाई का मतलब गुना होता है, का 60% बराबर है किसके बराबर बताना मेरे भाई, 45%, ये नहीं पूछे तो गुना में है, ठीक है। ये x प्लस वाई इसके बराबर है, ठीक है। और मेरे भाई दूसरा डाटा क्या दे रखा है, y बराबर है x का k परसेंट का, x गुना का k परसेंट, y किसके बराबर है, x गुना का k परसेंट के बराबर है। तो k का 21% का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, क्या होगा। फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है k का 21% क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब k का मान हम लेकर आएंगे। तो हमको इन दोनों डाटा के इस्तेमाल से k का मान लेकर आना, k का मान जैसे ही आएगा मैं यहां पुट करूंगा, उसका 21% लगाऊंगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको k का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलो तो k का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई, k का मान कैसे आएगा, इसी दोनों डाटा से आएगा, एक डाटा यहाँ खड़ा है, एक डाटा यहाँ खड़ा है, इसी दोनों डाटा का इस्तेमाल करेगा तो k का मान आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, ठीक है मेरे भाई। ये 15 चौका 60 चला गया, ये 15 चौका 60 चला गया, ये 15 तिहाई 45 हो गया, ये 15 तिहाई 45 हो गया, ठीक है मेरे भाई। इतना बात हमारा समझ गया। अगर मैं इसका कोष्ठ खोलूंगा तो 4 की गुना हो जाएगा x माइनस वाई में, तो फाइनली ये कितना बन जाएगा, 4x माइनस का 4y हो जाएगा, 4x माइनस का 4y हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसका मैं कोष्ठ खोलूंगा तो कितना बन जाएगा, 3x प्लस का 3y हो जाएगा, 3x प्लस का 3y हो जाएगा, ठीक है। ये 3x को इधर फेंक दूंगा तो 4x माइनस 3x x हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और 4y को मैं उधर फेंक दूंगा, जाती जाती वाला को एक तरफ लगा रहा हूं, तो माइनस 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, 7y हो जाएगा, 7y, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, हमको चाहिए k का मान, तो k का मान कहां से आएगा बताना मेरे भाई। तुम k का मान बोलो या सीधा सीधा k परसेंट का मान क्या नहीं बोलता है कि परसेंटेज भी तो इसमें घुसा हुआ है, इसमें परसेंटेज भी तो घुसा हुआ है मेरे भाई, इसमें परसेंटेज भी तो घुसा हुआ है। तो फाइनली तुम k परसेंट का ही मान ले आओ ना, k परसेंट का मान ले आओ ना, क्या दिक्कत है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये डाटा हमारा यहीं पे आकर अटक जाएगा, x बराबर 7y, ये डाटा यहीं पे आकर अटक जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हमको चाहिए k परसेंट का वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान सुनना मेरे भाई। यहां से k परसेंट को अगर हम एक तरफ करेंगे तो ये बन जाएगा y बटा का x, y बटा का x बराबर कितना हो जाएगा, k परसेंट हो जाएगा, y बटा का x बराबर कितना हो जाएगा, k परसेंट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुना, यहां भी हमको y बटा का x करना है, तो y बटा का x करना है, गुना में 1 लगा देंगे तो 7 इधर आ जाएगा, तो 1/7 बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 1/7 बराबर क्या हो जाएगा, y बटा का x हो जाएगा, 1/7 बराबर क्या हो जाएगा, y बटा का x हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको k परसेंट का मान चाहिए, k परसेंट का वैल्यू तो आ गया हुआ है, ठीक है, k परसेंट का वैल्यू तो आ गया y बटा x का मान आएगा तो k परसेंट का मान मिल जाएगा। तो मेरे भाई y बटा x का मान 1/7 मिल तो गया, यहां से मिल तो गया, y बटा x का मान कितना मिल गया मेरे भाई, 1/7 मिल गया, 1/7। तो तुम बताओ मेरे भाई k परसेंट का वैल्यू कितना हो गया, 1/7 हो गया, k परसेंट का वैल्यू 1/7। जो क्वेश्चन पूछ रहा था बस हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, k परसेंट गुना का y, हमसे क्वेश्चन पूछा है परसेंट को इसके साथ लगाओ चाहे इसके साथ लगाओ, एक ही बात है ना। तो k परसेंट गुना का y पूछ रहा है क्या होगा, तो k परसेंट का वैल्यू कितना आया, 1/7 आया, 1/7, तो 1/7 गुना का 21, तो ये फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 7 या 21 चला जाएगा, इसका आंसर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 3।